और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला, विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। क्या है? क्या सॉरी, बौना है। एक बार फिर से बोलिए। बौना है। ओ अच्छा, एक बार और। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। हाँ सही है। स्कूल में ना 10th से पहले साइंस ऑप्शनल नहीं होती है और इस चक्कर में मैं 9th में फेल भी हो गया था। लेकिन अब स्कूल पास करने के 10-12 साल बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि लाइफ में साइंस ऑप्शनल है। आपको मानना है तो मानो, नहीं भी मानोगे साइंस में तो चलेगा। साइंस आपसे रूठ के नहीं बैठ जाएगी। इट्स लाइक अ हाउसवाइफ कि आप उसके साथ कितनी भी बदतमीजी कर लो, उल्टा सीधा बोल दो, नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर आपके लिए चाय लेके खड़ी होगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। मतलब इंडिया में आप एक दिन उठ के बोल दीजिए कि छिपकली के अंडे खाने से अल्जाइमर्स ठीक होता है और 10 में से 8 लोग शायद उसको मान भी लेंगे। आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं आएगा। हाँ, ये बातें करने के लिए पब्लिक शायद आपको मिनिस्टर जरूर बना दे या फिर प्राइम मिनिस्टर 2 बार। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया हो। वैसे तो मैं मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई ट्रीट हिम लाइक अ फादर फिगर। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस बारे में, उसका लिंक ऊपर है। बट आई रियली थिंक नोबडी शुड प्ले विद आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। यार भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है, उनको बनाया, हमें बनाया, राहुल गांधी, संबित पात्रा, सबको बनाया, ठीक है। भगवान को जरूरत पड़ी होगी किसी प्लास्टिक सर्जन की? मतलब आपको लगता है ऐसा? आई डोंट एग्री विद मोदी जी ओवर हियर, आई एम सॉरी। एंड गोइंग बाय हिज लॉजिक, श्रीलंका वालों के पास तो फिर बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक सर्जन था जिसने एक इंसान के ऊपर 10 सर लगा दिए थे। पता नहीं क्या ओवर कॉम्पनसेट करना चाह रहा था वो। लेकिन हाँ, इसके अलावा बाकी हर जगह मैं मोदी जी को फुल सपोर्ट करता हूँ। जैसे एक बार उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बताया था कि महाभारत के टाइम पे स्टेम सेल थेरेपी थी, और मुझे लगता है कि कोई रीजन ही नहीं है ना होने का, होगी ही। कोई मुझे लॉजिक कहीं मिला ही नहीं कि नहीं थी। मतलब मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। स्टेम सेल वाले यही करते हो ना। क्या जोक मारा है देखो मोदी जी ने, हंसो। डॉक्टरों के सामने बैठ के साइंस पे जोक मार दिया। अगर ये पीएम ना होते, पक्का स्टैंड अप कॉमेडियन होते और इनका डायरेक्ट कंपटीशन संबित पात्रा से होता तब। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब स्टेम सेल थेरेपी थी महाभारत में, तो छोटी मोटी सर्जरी, आई ऑपरेशन, ये सब भी हो सकते होंगे। फिर धृतराष्ट्र की क्यों नहीं कराई? क्या इसमें नेपोटिज्म का हाथ है? लेकिन वो तो राजा था। आई थिंक इसमें कंगना जी को इन्वॉल्व होना चाहिए और इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई लगानी चाहिए इसमें। तो जब मैं छोटा था मेरे घर पे 2 गाय रहती थी और मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ बचपन में कि आगे चल के गाय माता चलती फिरती फार्मेसी बन जाएगी लोगों के लिए। कैंसर से लेके एटॉमिक रेडिएशन तक का इलाज है गौ माता के पास। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं। सी इट फॉर योरसेल्फ। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप ले। वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खो दिए। खाई तो हमने 2014 में खोद ही ली थी और 2018 में उसे गहरा भी कर दिया था। हाँ ठीक है, मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ। 70 साल पहले भी हमने खाई खोदी थी। हमारा यही पैशन है और यही हमारी हॉबी है, हम खाई खोदते हैं। हाँ एनीवे, खाई खोदने के बाद फिर क्या करना है? ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। वाओ। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। तो संबित जी को कोई बता दो कि वो जो बेचारे लोग हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो 10-10 रुपए में गोबर के उपले बेचते हैं ताकि खाना खा सके। संबित जी को जाना चाहिए उनके पास, वो सारा कोहिनूर इकट्ठा करके अपने घर ले जाना चाहिए और थोड़े पैसे दे देने चाहिए उन्हें। ऐसा करने से संबित जी अमीर भी हो जाएंगे और जो कोहिनूर 10-10 रुपए में बिक रहा है और जल रहा है वो भी बच जाएगा। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने तो एक बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया था। आप एक तरीके से हाथ फेरोगे गाय पे तो आपका बीपी ठीक होगा, दूसरे तरीके से फेरोगे तो आपके बच्चों के नंबर आने लग जाएंगे मैथ्स में, पता नहीं कुछ। आप देखिए, थोड़ी लंबी क्लिप है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। अरे पागल है क्या? पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है।
तो इस प्रोसेस से उसको मिलता क्या है? मतलब ऑक्सीजन ही ले रही है, ऑक्सीजन ही छोड़ रही है, क्या इसमें उसे आनंद आता है, कुछ इंटरेस्ट है उसका ये करने में, वो क्यों कर रही है ऐसा? मतलब अगर आप एक एप्पल खाते हैं और नेक्स्ट डे वॉशरूम में वो एप्पल एज इट इज आपकी बॉडी से एग्जिट कर जाता है, तो आपको भी लगेगा ना मैं ये क्या कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स हाई टाइम कोई जाके गाय को बता दे कि वो कुछ और कर ले अपने फ्री टाइम में, कोई दवाइयाँ ढूंढ ले 3-4 बीमारियों की। गाय माता है भाई, उसको बोल दो कि ये नहीं करना है, कुछ और करना है। और ये साइंटिफिक डिस्कवरी सिर्फ गाय के बारे में नहीं हुई है, देयर इज मोर अबाउट मोर। मोर नेशनल बर्ड है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। एक सेकंड, अगर मोरनी मोर के आंसू पीती है तो मोर की आंखों में चोंच नहीं लगती उसकी? अंधा नहीं हो जाएगा वो? ये कैसा पागलपन है कि बच्चा पैदा करने के चक्कर में अंधा हो गया? एक मोर अंधे होते जा रहे हैं क्योंकि मोरनियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। ये कैसा लॉजिक है? सो अगर आप जिंदा हैं तो आपको पता चली गया होगा कि कंट्री में एक सेलिब्रिटी डेथ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि एक पैंडेमिक, जिससे बचने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने एक दवाई लॉन्च करी थी और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। ये कैसे हो सकता है? मे बी बिकॉज ये नहीं हो सकता है। बिफोर मूविंग ऑन, बाबा रामदेव वो शख्स हैं जिन्होंने इस कंट्री में और दुनिया के कई हिस्सों में योग को बहुत पॉपुलर बनाया है। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बट आप एक पैंडेमिक के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन से और कुछ जिल्लत भरे न्यूज चैनल्स की हेल्प से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इतनी बड़ी खबर होगी, आप सोचिए, कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं, कोई नहीं खोज पा रहा। हमारे यहाँ आयुर्वेद का कमाल देखिए। Ayurveda itself is science and I'm a strong believer of Ayurveda because you can't not believe in science। और इसीलिए मुझे पता है कि आयुर्वेदा में कोई भी बात हवा में नहीं करी जाती है, हर चीज़ की एक रिसर्च और रीजनिंग होती है, और कोई भी इन्हें इग्नोर करके अगर आपको कुछ बता रहा है तो वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है। कोरोनिल इज एन इम्यूनिटी बूस्टर, और यही बोल के वो उसे बेच सकते थे, बट ही क्लेम्ड इट टू बी 100% क्योर फॉर कोरोना, विच इज़ अ लाई। 100% कोरोना के लिए एलोपैथी की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं कोरोना के लिए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कोई भी लीडर या सेलिब्रिटी स्टेटस वाले लोग अगर पब्लिक को कुछ कहते हैं तो पब्लिक उसे बिना सोचे मान लेती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और इसकी वजह से हमें कभी पता नहीं चल पाता कि सही क्या है, क्योंकि हमारी क्वेस्ट ही खत्म हो जाती है जानने की। एंड वी जस्ट एंड अप ब्लाइंडली फॉलोइंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, व्हिच इज वेरी डेंजरस। रिमेंबर हिज क्लेम अबाउट क्यूरिंग होमोसेक्सुअलिटी। मैंने कहा जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं, जिनको ये गलत लत लग गई है और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, मैंने उनको कहा पतंजलि योगपीठ में हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक हम इस गलत लत से मुक्त करा देंगे। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही फेमस इंसान की एक बहुत ही फेमस लाइन बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी टॉपिक्स, एनी सजेशंस फॉर माई अपकमिंग वीडियोज, और जस्ट राइट डाउन बाबा रामदेव, मोर, मोरनी, गाय। You can also connect with me on Instagram for some micro content. See you in the next video. Thank you. Question on theory of evolution has come. There is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means a theory. So there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory. It's not a fact.